नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अजय कुमार यादव एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम राम भक्त तुलसीदास द्वारा लिखी गई सुंदरकांड की चौपाई ढोल गवार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी इसकी विवेचना करने का प्रयास करेंगे। मेरा निवेदन है कि ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। आप इससे असहमत भी हो सकते हैं, सहमत भी हो सकते हैं और आप अपने अमूल्य सुझावों से भी मुझे अवगत कराने का प्रयास करें। यह प्रसंग वहाँ का प्रसंग है कि जब 3 दिन बीत जाते हैं और भगवान रामचंद्र समुद्र के किनारे बैठकर समुद्र से रास्ता देने की विनती करते रहते हैं। 3 दिन बीतने के उपरांत भी समुद्र रास्ता नहीं छोड़ता है तो प्रभु राम को क्रोध आ जाता है। क्रोध में आकर वो अपना अग्निबाण उठा लेते हैं और कहते हैं कि हे समुद्र, बहुत दिनों से विनती करने के बाद भी आप मुझे रास्ता नहीं दे रहे हैं, तो मैं आपके जल को इस अग्निबाण से सुखा दूंगा। यह देख करके समुद्र मनुष्य का रूप धारण करके प्रभु के श्री चरणों में आ जाता है और ये प्रसंग वहाँ का प्रसंग है। अब जो बात बोल रहा है वो समुद्र भगवान से बोल रहा है। प्रभु भल कीनी मोही सिख दीनी मर्यादा पुनि तुमरी कीनी ढोल गवार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। और जो सारा विवाद है तुलसीदास जी को नारी विरोधी कहने का और समाज को बांटने का, वो इस ताड़ना शब्द के ऊपर है। यह हम ताड़ना शब्द का अर्थ लगाने का प्रयास करेंगे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी। अवधी भाषा में ताड़ना शब्द का अर्थ होता है संरक्षण देना, शिक्षा देना, अनुमान लगाना, किसी के मन की बात जान लेना। हिंदी में भी ताड़ना करते रहता है कि मैं आपके भावों को ताड़ गया था। तो यहाँ पर ताड़ना शब्द का अर्थ ही होता है। पूरी चौपाई ये है कि समुद्र भगवान श्री राम से कह रहा है, प्रभु भल कीनी मोही सिख दीनी। हे प्रभु, आपने बहुत अच्छा किया जो मेरे को ये शिक्षा दी। मर्यादा पुनि तुमरी किन्नी, लेकिन मर्यादा भी प्रभु ये तुम्हारी ही बनाई हुई है कि हम ऐसे रास्ता नहीं दे सकते हैं। जस्ट इससे पहली वाली चौपाई में समुद्र शिक्षा देने की बात कर रहा है और जब हम दूसरी वाली चौपाई पर आते हैं तो यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि यहाँ पर भी शिक्षा देने की बात की जा रही है कि यानी ढोल को जब तक हम अच्छी तरीके से शिक्षा नहीं ले लेते, उसको बजाना नहीं सीख लेते, तब तक हम लय और ताल उसमें पैदा नहीं कर सकते। गवार का अर्थ यहाँ पर अनपढ़ से हैं, जो बेचारे अनपढ़ व्यक्ति थे, क्योंकि उस समय मुगल काल था और मुगल काल के अंदर इतने पढ़े लिखे लोग उस समय नहीं थे। गांव के लोग अनपढ़ होते थे। वे भी शिक्षा के अधिकारी। शूद्र का अर्थ यहाँ पर हम कर्मचारी वर्ग से लगा सकते हैं। जो उस समय कर्मचारी हुआ करते थे, उनको भी शिक्षा देने का हक है या उनको भी संरक्षण देने की आवश्यकता है। नारी, उस समय नारी की स्थिति दयनीय थी और ये मध्यकाल के अंदर दुनिया में लगभग हर स्थान पर नारी की स्थिति दयनीय थी। पर्दा प्रथा बहुत ही भयंकर रूप से उस समय प्रचलित थी। उनको शिक्षा दीक्षा किसी भी प्रकार की दी नहीं जाती थी। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने नारी को भी शिक्षा का अधिकारी बताया है। यहाँ तो मैं अपने निजी विचार ये मानता हूँ और इसी के आधार पर इस चौपाई का अर्थ करता हूँ। तो इस चौपाई के आधार पे तो तुलसीदास जी एक प्रगतिशील कवि सिद्ध होते हैं। ऐसा मेरा आवश्यकता इस बात की है कि हम धार्मिक ग्रंथों के ऊपर बेवजह के विवाद पैदा न करें। इस हिंदुस्तान को, हमारे भारतवर्ष को, हमारी एकता की ज़रूरत है। हम सब आपस में मिलजुल कर रहें और एक रहें, तभी हम देश के विकास में अपना संपूर्ण योगदान दे सकते। रामचरितमानस एक काव्यात्मक रूप में लिखा गया एक धार्मिक ग्रंथ है और कई बार काव्यालंकार को भी न समझने के कारण कई प्रकार की भ्रांतियाँ पैदा हो जाती हैं। इसलिए मेरा सबसे यही निवेदन है कि इस प्रकार की बातों पर
बहस न करे और देश की एकता को बनाए रखे और देश की प्रगति के अंदर अपना समुचित योगदान देवे। दोस्तों, हम इसी प्रकार के समसामयिक विषयों, कविता वाचन, धार्मिक ग्रंथों, धार्मिक आध्यात्मिक प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्रिय मित्रों इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।